वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हम देखेंगे। वास्तविक संख्याओं के जितने भी सूत्र हैं संख्याओं के बारे में पूरी चीज़। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक भागफल की ही प्रक्रिया है, यानी उसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस, यानी कि जो भाज्य होता है उसको हम इस रूप में रख सकते हैं कि भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इन तीनों का इस प्रकार से भाज्य के बराबर होता है। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने बोलते हैं। अब इसमें आता है HCF गुणा LCM। क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है उसके पूरे सूत्र इसमें दिए गए हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM ये होता है। इसके बाद में संख्याओं के प्रकार हम देखेंगे, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या, जिनको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5। फिर होती है सम संख्या 2 4 6 8 10। विषम संख्या 1 3 5 7 9। पूर्णांक संख्या प्लस वाली और माइनस वाली और जीरो, तीनों प्रकार की संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद में होती है पूर्ण संख्या। अब जो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 1 2 3 4 होती है। फिर आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिसमें हम भाग दे सकते हैं, जिसमें स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्या का भाग जाए, जैसे 2 4 6 8, जिसमें 2 का भाग जाए, कम से कम 2 का भाग अवश्य ही जाए, वो भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या 2 4 6 8 10। इसके बाद में अभाज्य संख्या, जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग नहीं जाए। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11, ये सब अभाज्य संख्या है। फिर बाद में सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे 5 7 2 और 3, ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड नहीं होती। इसके बाद में परिमेय संख्या, जैसे √4 ये परिमेय है। 7/5 2/3 ये सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √5 √7 √11 √13 पाई का मान, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद में वास्तविक संख्या आ गई। वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण कैसे करती है? देखो, परिमेय भी मिल जाती है और अपरिमेय, दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करती है? वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। अवास्तविक संख्या, ये तीनों संख्या के अलावा जो संख्याएं बच जाएगी वो क्या कहलाएगी? अवास्तविक संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे संख्याओं के अन्य प्रकार भी होते हैं। जैसे हमने प्राकृत संख्या देखी है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणनक संख्या या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी 0 भी जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे प्लस वाली, माइनस वाली और जीरो भी यदि सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? सम संख्याएं। इसके बाद हम देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 11 17 29 39 आदि, ये क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या में समझ में आ गई, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य मतलब इसका विभाजन नहीं हो सकता। जैसे 2 3 7 11 13 17 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद में और अन्य संख्याओं का यदि प्रकार देखेंगे तो आ जाता है एक को हम क्या? विशेष संख्या है ये, जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर भाज्य संख्याएं यदि हम देखें, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10, ये सब क्या? भाज्य संख्या।
अब इसके बाद परिमेय संख्याएं क्या चीज़ होती है? तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहती है। लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती जहाँ p और q दोनों शून्येतर हो। ठीक है, जैसे 4, 3/4, 0 आदि परिमेय संख्या है। ठीक है, जो p बटा q के रूप में लिखी जाए। अब अपरिमेय संख्या क्या है? जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाती जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन किसी शून्य यानी कभी शून्य न हो, जैसे √5, √7, √11, √13 आदि क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में वास्तविक संख्या है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही मिलकर क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या बनती है। वे संख्याएं या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 8, 6, 2 + √5, 3/5 ये सब वास्तविक संख्या है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। सहअभाज्य, सहभाज्य मतलब आपस में कोई विभाजित नहीं करती है और इनका कोई आपस में गुणनखंड नहीं है। जैसे 16 और 21 का कोई एक मेज खाने वाला गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वही क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या कहलाती है। फिर ये है युग्म अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11, 13 युग्म अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में विभाजिता की जांच हम करते हैं। विभाजिता का नियम होता है, विभाजिता को जांच करने के नियम होते हैं। इसी प्रकार कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो ये 2 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो 3 से विभाजित होगी। तो 2 और 3 का विभाजिता का नियम देख लिया। 2 से विभाजित कब होती है? जब उसमें लास्ट में 2 हो या 4 हो, 6 हो, 0 हो, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब उसमें 3 उसके अंकों के योग में 3 का भाग चाहिए। इसके बाद में यदि कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो, या तो लास्ट में दोनों अंक शून्य हो या लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित हो। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसका इकाइक अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो 0 और 5 होगा लास्ट का अंक या इकाइक अंक, तो वह 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या सम संख्या हो या उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, है ना, या तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए या फिर वो सम संख्या, है ना। और सम संख्या भी होनी चाहिए और अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा। 7 का पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित कब होगी? अब उसके नियम देखेंगे आप। 7 से पूर्णतः विभाजित होने का नियम है यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक आए, 3 बार 2 समान अंक आए, जैसे 6, 2, 6, 2, 6, 3, 8, 3, 8, 3, 8। यदि संख्या इकाई के अंक का 2 गुना करके संख्या की इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 गुणज मिलता है। उदाहरण के लिए देखो 348 7 से विभाज्य स्टेप नंबर 1। क्यों? तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतिम अंक हटा दीजिए जो कि 8 है। अब संख्या बचती है 34। स्टेप नंबर 2, अब 8 को डबल करने पर इसको मिलता है 16। अब 34 में 16 घटा दीजिए तो 34 में 16 घटाएंगे 18 और 18 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से विभाजिता का नियम। तीसरा, जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति हुआ हो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह 8 से विभाजित होगी, यानी कि लास्ट के 3 अंक शून्य होने के तो वह 8 से विभाजित होगी। या 3 अंकों की बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी तो अभी 8 से विभाजित होगी।
कोई भी संख्या 9 से विभाज्यता का नियम है कि विभाज्य होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा, वह भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 वाला है वैसे 9 का भी होगा। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसके इकाई का अंक 0, यदि उसके इकाई का अंक 0। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम हुई हो तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखो पुनरावृत्ति क्या हो गई, सम हो गई, 5 5 5 4 बार आ गया तो ये 11 से विभाजित हो जाती है। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो तो वह 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो तो वह 25 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने विभाजिता के नियम यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद में हमने वास्तविक संख्याओं में विभाजिता के नियम देख लिए और विभाजिता के नियम के बाद में संख्याएं देखी, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। ये देखो, ये होती है प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ये सभी संख्याएं हमने देखी। यूक्लिड विभाजन पर में हमने देखी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM हमने देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।